तो 48 सीटें बीजेपी जीती, पिछली बार से 40 ज़्यादा, और इन्हीं 40 सीटों का नुकसान आम आदमी पार्टी का हुआ। यह आम आदमी पार्टी का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। 2013 में ये पार्टी बनी थी, 2013 में पहली बार चुनाव में लड़ी और 28 सीटें आपने जीती थी। उसके बाद 2015 में मिड टर्म इलेक्शन हुआ और उस वक्त आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटें जीती, केवल 3 सीट नहीं जीत पाए थे। और 2020 में यानी पिछले बार के चुनाव में 62 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती, बहुत बड़ी जीत उसको कहा गया। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी 22 के आंकड़े पर आ गई, यानी 40 सीटों की जबरदस्त गिरावट है। आखिरकार केजरीवाल क्यों हार गए? आम आदमी पार्टी की यह गत क्यों हुई? अपनी सीट तक मुख्यमंत्री क्यों नहीं बचा पाए? और इस हार के बाद अब अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे, क्योंकि ना तो वो अब सांसद हैं और ना ही विधायक हैं। अगर आप समझना चाहते हैं आम आदमी पार्टी के इस स्थिति का हाल, तो आप हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखिए। यमुना ले डूबी। और दिल्ली की जनता ले डूबी। जिस अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने 3 बार सिर माथे पर बैठाया, उस केजरीवाल की राजनीति ही उनको ले डूबी। अब सिवाय विनम्रता के अपनी हार स्वीकार करने के सिवा रास्ता क्या बचा? नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। केजरीवाल अब मुख्यमंत्री तो छोड़िए, विधायक भी नहीं है। 2 राज्यों में सरकार थी, अब एक पंजाब में बची है। तो सवाल है कि आगे क्या करेंगे केजरीवाल? इसका जवाब हम टटोलेंगे, लेकिन उससे पहले आपका यह जानना जरूरी है कि क्यों हारे केजरीवाल। जिन केजरीवाल को दिल्ली के लोगों ने 2015 में 70 में से 67 सीटें दिलाई थी और 2020 में 62 सीटें जीती थी, वो आज सत्ता से बाहर हो गए हैं। अगर तमाम राजनीतिक कारणों का विश्लेषण करें तो केजरीवाल की शराब नीति, केजरीवाल का बंगला, केजरीवाल का सत्ता प्रेम, केजरीवाल की जिद और केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी की सटीक और सही रणनीति ने आपका खेल खराब कर दिया। जिस यमुना पर केजरीवाल ने जहरीली राजनीति का तीर चलाया था, वो तीर आपके लिए तुक्का साबित हुआ। जो उनको झूठ फैलाया गया जी, 2015 में कहा मैं जमुना जी को साफ करवा दूंगा, 2020 में कहा, फिर कहा अगर नहीं साफ करवा पाऊं तो मैं वोट लेने नहीं आऊंगा। 2 यहाँ पे पोल्यूटेड एयर है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, सब कुछ। अब देखिए तो दिल्ली वाज फेड अप। केजरीवाल की हार के पीछे एक बड़ा कारण अपने मुख्य मुद्दों से भटक जाना भी है। कहा तो शिक्षा और स्वास्थ्य की बात किया करते थे और कहा शराब बेचने वाली नीति में गड़बड़ी के कारण जेल जाना पड़ा। उस वक्त बीजेपी ने एक साथ 3 मोर्चों पर केजरीवाल को घेरा। शराब नीति में पहले मनीष सिसोदिया और फिर अरविंद केजरीवाल जेल गए। केजरीवाल खुद को कट्टर ईमानदार कहते रहे और बीजेपी उन्हें कट्टर बेईमान बताती रही। बीजेपी ने केजरीवाल की संपत्ति 40 गुना बढ़ने का आरोप लगाया। फिर केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन पर 45 करोड़ रुपए खर्च का ऐसा मुद्दा बना जिससे केजरीवाल की सादगी भरी जिंदगी की छवि पर दाग लग गया। इस बंगले वाले मुद्दे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपके लिए आपदा और बीजेपी के लिए शानदार अवसर में बदल दिया। कि मोदी ने कभी
अपने लिए घर नहीं बनाया, लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। केजरीवाल की राजनीति में एंट्री ही नैतिकता की स्थापना और भ्रष्टाचार को मिटाने के नाम पर हुई थी। लेकिन जब शराब घोटाले में जेल जाने की नौबत आई तो भी उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ी। जबकि उनके जेल जाने से कुछ समय पहले ही जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा था तो उन्होंने पहले ही पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन बात बात पर दूसरों से इस्तीफा मांगने वाले केजरीवाल जेल में भी बड़े ठसक से मुख्यमंत्री बने रहे। बाद में जेल से बाहर आए और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना भी पड़ा तो जिस आतिशी को सीएम बनवाया उनकी हैसियत मुख्यमंत्री वाली नहीं बनने दी। बीजेपी मानती है कि एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए केजरीवाल ने कुर्सी छोड़ी। इसमें मोदी जी की गारंटी का वोट है और दूसरा नंबर पे नो डाउट आम आदमी पार्टी के प्रति भयानक गुस्सा दिल्ली के लोगों में है। आपको ये तस्वीर तो याद होगी जब पिछले साल सितंबर में मुख्यमंत्री बनने के बाद आतिशी ने अपने दफ्तर में सीएम की कुर्सी छोड़ दी थी, ये कहते हुए कि ये अरविंद केजरीवाल की कुर्सी है और चुनाव जीतने के बाद वही इस सीट पर बैठेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी, ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की है। लोकतंत्र में कोई कैसे कह सकता है कि चुनाव के बाद वही आकर इस कुर्सी पर बैठेगा? दिल्ली के लोग अपने प्यार के साथ, अपने आशीर्वाद के साथ, अपने भरोसे के साथ फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी। अरविंद केजरीवाल जी का इंतजार है। दिल्ली की जनता ने बता दिया कि अब उसे केजरीवाल और उनकी पार्टी मंजूर नहीं है। कभी केजरीवाल के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन और बाद में सियासी सहयोगी रहे लोग भी केजरीवाल की राजनीति को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जनता की सेवा ये भगवान की पूजा है, उनके समझ में नहीं आया और इसके कारण वो गलत रास्ते में गए और डाउन हो गए हैं। आम आदमी पार्टी की जो ईमानदारी की छवि बनी थी वो ये शराब कांड और शीश महल इन सब चीजों से वो धूमिल हुई। और कारण ये भी था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली सरकार में जिस तरह से रोज झगड़ा चलता रहता था, तो मैं समझता हूँ मोदी समर्थकों ने सोचा होगा कि चलिए मोदी के साथ तो हैं ही, अब केजरीवाल का साथ देने की क्या जरूरत है, नीचे भी मोदी जी की सरकार हो तो अच्छा। मेरे लिए कोई प्रसन्नता का और दुख का विषय नहीं है, मैं बीच में खड़ा हूँ। प्रसन्नता इस बात की है कि करोड़ों लोगों ने आशा लगाई थी, करोड़ों लोग अपनी नौकरियां छोड़ के आए थे, व्यवसाय छोड़ के आए थे, दुश्मनियां ली थी लोगों ने। उन सब की हत्या एक आत्ममुग्ध आदमी ने, एक चरित्रहीन आदमी ने अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए की। उसको दंड मिला, ईश्वरीय विधान से दंड मिला। आज दिल्ली पूरी तरीके से एक कूड़ादान बन गई है। हालात इतने खराब हैं कि आप दिल्ली में कहीं पे भी चले जाइए, सड़कें खराब पड़ी हैं, टूटी पड़ी हैं, लोगों को पानी गंदा बदबूदार सड़ा हुआ मिल रहा है या फिर मिल ही नहीं रहा है, नालियां ओवरफ्लो कर रही हैं, जगह जगह कूड़ा पड़ा है, एयर पोल्यूशन चरम सीमा पे है, यमुना नदी साफ नहीं हुई है। तो लोगों ने इन सब इश्यूज पे त्रस्त होकर आज ये हाल करके दिया है कि अरविंद केजरीवाल जी खुद अपनी सीट हार चुके हैं। अब सवाल है कि केजरीवाल आगे क्या करेंगे या फिर आगे उनका क्या होगा? क्या केजरीवाल अपनी पार्टी के किसी सदस्य का इस्तीफा लेकर राज्यसभा में जाएंगे या फिर बगैर कोई पद लिए पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे? क्या बीजेपी और कांग्रेस के सामने केजरीवाल नया गठबंधन बनाएंगे? लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कानूनी लड़ाई उनको ये सब करने के लिए मोहलत देगी? फिलहाल केजरीवाल जो इशारा कर रहे हैं उससे लगता है कि वो दिल्ली की राजनीति पर ही फोकस करेंगे। हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। केजरीवाल ने अपनी आप बीती सुना दी
कि 10 साल में क्या क्या किया है, लेकिन दिल्ली की जनता ने भी फैसला सुना दिया कि उसको क्या क्या दिखा है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।